They're not ready to start the show. Why? Because nobody has arrived. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लड़कियों ऐसा नहीं करना था, वो भी अपनी चीफ गेस्ट के साथ। इसी को कहते हैं घनघोर बेइज्जती। बताइए, इतनी बड़ी पत्रकार के साथ ऐसा कौन करता है? बड़ी नहीं, आजकल तो धुरंधर बोलने का रिवाज है ना। माना कि मैडम जी नरेंद्र मोदी की लटकन है, भाजपा की अटकन है और बाकी सारी दुनिया की झटकन है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करना था, बिल्कुल नहीं करना था। So here I am in Miranda College, Delhi University, invited for an event for which I am the chief guest. चेहरे से तो पहचान ही गए होंगे। स्वनाम धन्य, प्रातः स्मरणीय स्मिता प्रकाश, ANI की संपादक, मालकिन, डायरेक्टर, जो भी कह लीजिए, यही है। इनकी हालत ये हो गई है कि खुद ही शूट करके बता रही है कि देख लो दुनिया वालों, जितनी बार मैंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया है ना, उतनी भी लड़कियां नहीं पहुंची उस कार्यक्रम में मुझे सुनने के लिए, जहां मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। And I as chief guest have come here 2 minutes to 5 minutes before time. इसी को शास्त्रों में मासूमियत कहा गया है कि देखो मैं तो भागकर आ गई कि देश में लड़कियों के सबसे शानदार कॉलेजों में गिने जाने वाले दिल्ली के मिरांडा हाउस ने चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है। सोचा था खचाखच भीड़ होगी, लड़कियां ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगाए खड़ी होंगी, कोई गाड़ी का दरवाजा खोलेगा, कोई पानी, जूस, चाय पूछेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की दिग्गज प्रोफेसर उन्हें हसरत भरी निगाहों से देखेंगी। लेकिन हाय रे, पत्रकारिता में किए गए धत्कर्म, न लड़कियां पहुंची न प्रोफेसर पहुंचे। प्रिंसिपल की तो जाने ही दीजिए, वो तो दिल्ली से ही बाहर थी। कुर्सी टेबल लगाने वाला स्टाफ तक नहीं पहुंचा कि इस नफरती का लेक्चर कौन ही सुनेगा। Not a single staff member is here. The convener is supposedly stuck in traffic on a Saturday, but they're not ready to start the show. Why? Because nobody has arrived. मैडम मोदी जी से बोल के उन तमाम लड़कियों को, प्रोफेसरों को और स्टाफ को देशद्रोह में अंदर करवा दीजिएगा। अरे बहाना क्या, सबकी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पोस्ट देख लीजिएगा, कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा। लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जीती रहो मिरांडा की लड़कियों, सलाम है तुम्हें। पूरी कहानी सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि इस पर हंसना है कि रोना है। सबसे पहले यह शानदार बैनर देखिए जो मिरांडा हाउस के हॉल के बाहर लगा हुआ था। सबसे ऊपर कार्यक्रम का नाम है सुवक्ता और आयोजक है मून क्लब ऑफ मिरांडा हाउस। नीचे सुवक्ता कोई अंग्रेजी में और बड़ा बड़ा लिखा है, ओरेटेरिया 2026, और उसके नीचे अति विशाल फॉन्ट में लिखा है स्मिता प्रकाश। जनता ने बुझा दिया प्रकाश। और तस्वीर तो पूछिए ही मत, इंडियन, वेस्टर्न, एथनिक तीनों ड्रेस में एक ही साथ लगा दिया है कि पता नहीं मैडम को कौन सा वाला पसंद हो तो सारा ही लगा दो। आमतौर पर कार्यक्रमों के बैनर को लेकर झगड़ा हो जाता है कई बार कि किसी की तस्वीर छूट कैसे गई। यहां एक स्मिता प्रकाश की तीन तस्वीर, तीनों सुंदर, सुशील और मनभावन मुद्रा में। इसके नीचे तारीख, जगह और समय 11 अप्रैल, मिनी ऑडिटोरियम, 11:15 बजे। अब आइए कार्यक्रम की रूपरेखा पर। यह भी खुद स्मिता प्रकाश ने शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल पर, जो उनके व्हाट्सएप पर आया होगा। इस मैसेज के हिसाब से यह कार्यक्रम कुल 1.25 घंटे का था, 11 बजे से लेकर 1:45 बजे तक। सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है कितने लोग शामिल होंगे, तो 150 से 300। स्मिता प्रकाश यही सोचकर गदगद रही होंगी कि दिल्ली शहर में इतने श्रोता मोदी जी की तरह बड़े नसीब वालों को मिलते हैं, और पढ़ने लिखने वाले तो और नसीब वालों को, और उन पढ़ने लिखने वालों में भी महिलाएं तो सबसे ज्यादा नसीब वालों को। लेकिन जब स्मिता प्रकाश पहुंची तो 300 तो छोड़िए, 3 लोग भी नहीं थे। पूरा ऑडिटोरियम खाली, चिड़िया तक नहीं। खैर, कार्यक्रम पर आते हैं। 11 से 11:15 तक चीफ गेस्ट का आगमन और नाश्ता, ब्रेकफास्ट, और उसके बाद का 15 मिनट केवल चीफ गेस्ट को समर्पित था। देख लीजिए, 11:15 से 11:30 फेलिसिटेशन सेरेमनी यानी स्वागत समारोह, 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक 1 घंटा भाषण झाड़ना था मैडम को।
और इसके बाद का 15 मिनट सवाल जवाब के लिए। 12:45 ओके टाटा थैंक यू। स्मिता प्रकाश को लगा था आज दिखाऊंगी अपना जलवा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फूल कर कुप्पा हुई जा रही थी, लेकिन जब मिरांडा हाउस पहुंची तो एड़ी का लहर कपार पर पहुंच गया। आदमी तो आदमी, इतनी धुरंधर पत्रकार को पूछने वाली एक चिड़िया तक वहां मौजूद नहीं थी। दर्शक श्रोता तो जाने दीजिए, तो कहां आधे घंटे तक आगमन और स्वागत समारोह होना था और कहां ताला खोलने वाले से लेकर पानी पिलाने और कुर्सी लगाने वाले बैनर टांगने वालों का भी स्वागत उन्हीं को करना पड़ा। ऐसी बेकदरी देख एएनआई की संपादक तमतमा उठी, झूले से निकाला कैमरा और बताने लगी कहानी कि देखो, इतनी बड़ी पत्रकार जिसको तुमने चीफ गेस्ट बनाया था वो तो टाइम से पहले पहुंच गई, लेकिन ना आयोजक का कुछ अता पता है, न मुझे सुनने वाली लड़कियों का। किसको सुनाऊं कि कैसे मैंने मोदी जी की शान में अपनी पत्रकारिता की निष्ठाओं और नैतिकता का तर्पण कर दिया। I am the chief guest, supposed to start at 11 a.m. It's 10:58 a.m. when I'm recording this. Not a single staff member is here. The convener is supposedly stuck in traffic on a Saturday, but they're not ready to start the show. Why? Because nobody has arrived. अच्छा, ये भी कमाल है कि अपनी ही घनघोर बेइज्जती का मैडम वीडियो बना रही है खुद कि देखो कोई नहीं आया मुझे सुनने। मैडम ने एक और वीडियो डाला है 8 सेकंड का, जिसमें गिनकर कुल 9 लड़कियां नजर आ रही हैं पूरे ऑडिटोरियम में। 3 अपने अपने फोन में मस्त हैं, 3 गप्पे मार रही हैं और 2 स्मिता प्रकाश की तरफ देख रही हैं कि ये औरत खाली हॉल का वीडियो क्यों बना रही है, क्या हो गया है इसको। एक बार फिर से सुनिए, स्मिता प्रकाश किस हैसियत से पहुंची थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस। They're not ready to start the show. Why? Because nobody has arrived. And I, as chief guest, have come here 2 minutes to 5 minutes before time. सच में बड़ी दुख भरी कहानी है। अखंड भारतवर्ष की संवेदनाएं एएनआई वाली स्मिता प्रकाश के साथ होनी चाहिए। लेकिन जो बुनियादी सवाल है कि चलो मिरांडा हाउस की लड़कियां नहीं पहुंची, प्रोफेसर नहीं पहुंचे, स्टाफ नहीं पहुंचा, कि इस नफरती चिंटू को सुनकर क्या ही समय बर्बाद करना। प्रोफेसर नहीं पहुंचे कि नहीं शामिल होना जाहिलियत की जमात में, स्टाफ नहीं पहुंचे कि हम पढ़े लिखे संवेदनशील लोग हैं, मूर्खताओं को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। लेकिन कमाल तो यह है कि बजरंगी नारंगी सतरंगी भी नहीं पहुंचे। एबीवीपी वाले कहां गए? यूजीसी पर ड्रामा करने के लिए तो भीड़ लगा दी थी। मोदी जी की सिमोन डी बोवार और वर्जीनिया वुल्फ को सुनने भी चले जाते एबीवीपी वाले। चलो सब नहीं गए, 5-10 तो चले गए होते। अरे हां, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तो खुद ही एबीवीपी वाली हैं। एबीवीपी के टिकट पर ही 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी गई थी। इसके पहले डूसू की सचिव रह चुकी थी। वही भेज देती 150 किराए की भीड़ कि जाओ तुम्हारी दीदी की इज्जत का सवाल है। अरे भाजपा के किसी विधायक सांसद को बोल देती कि कुछ भीड़ का बंदोबस्त करो, तुम्हारी चीफ गेस्ट बहन को सुनने के लिए 4 लोग भी नहीं पहुंचे। भारी बेइज्जती हुई है हमारी। Nobody has arrived. And I, as chief guest, have come here 2 minutes to 5 minutes before time. बताइए, भाजपा की दुलारी, संघियों की प्यारी और नारंगियों की दुलारी चीफ गेस्ट की ऐसी घनघोर बेइज्जती अच्छी लगती है क्या? उनका बूता चलता तो वो दर्द से चीख पड़ती, और अगर ऐसा होता तो लोग उनका नामकरण चीफ गेस्ट से चीफ गेस्ट कर देते। खैर, स्मिता प्रकाश को अब तक समझ जाना चाहिए कि उनकी और उनके जैसों की हालत जनता की नजरों में क्या है और पढ़े लिखे लोग उन्हें कैसी हिकारत भरी नजरों से देखते हैं। लोग उनके आसपास तक नहीं दिखना चाहते। स्मिता प्रकाश इतनी भोली और मासूम नहीं है कि उन्हें पता ही ना चला हो कि यह विरोध और बहिष्कार का मामला है। पहले छात्राओं ने बहिष्कार किया और फिर बाद में शिक्षकों ने भी बहिष्कार कर दिया और स्टाफ ने भी। मिरांडा हाउस की लड़कियों को भाजपा की लठैत और कठपुतली समझने की भूल ने स्मिता प्रकाश की साख को सरे बाजार बेपर्दा कर दिया। जनतंत्र की गरिमा और जनता के सवालों को मजाक में बदल देने वालों के लिए एएनआई के स्मिता प्रकाश का बहिष्कार एक सबक है कि लोकतंत्र की चक्की भले देर से पीसती हो, लेकिन पीसती जरूर है। सत्ता की जूतियों के नीचे गुलाटियां मारने वाले
स्मिता प्रकाश की बेइज्जती देखकर दहल उठे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।